गांव के बाहरी हिस्से में बसे एक शांत और हरे भरे इलाके में राधिका का घर था। राधिका अपनी खूबसूरती, समझदारी और दयालुता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। शादी के 15 साल बाद भी उसकी जिंदगी में वो खुशी नहीं आ पाई थी जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका पति राजेश एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी सोच पुरानी और दकियानूसी थी। राधिका की उम्र 35 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जवानी की चमक थी। पर उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह कभी किसी से कह नहीं पाई। वह समाज के बंधनों में बंधी हुई थी, जहां महिलाओं की इच्छाओं और कामनाओं के बारे में बात करना भी अपराध समझा जाता था। एक दिन राधिका पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। वहां उसकी मुलाकात आई एक पर्यटक समीर से हुई। समीर एक फोटोग्राफर था जो प्रकृति के सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने आया था। उसकी आंखों में उत्साह और हृदय में खुले विचार थे। आपका नाम क्या है? समीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधिका, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। यह जगह बहुत खूबसूरत है, जैसे यहां की कहानियां भी अनोखी होंगी। समीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। राधिका ने उसे कुछ गांव की कहानियां सुनाई, लेकिन समीर की बातों और उसके खुले विचारों ने राधिका के दिल को छू लिया। उस दिन के बाद समीर और राधिका की मुलाकातें होने लगीं। हर बार समीर से बात करके राधिका को लगता कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। समीर के साथ बातचीत में राधिका ने अपने दिल के उन पहलुओं को जाना जिन्हें वह अब तक अनदेखा कर रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अपनी इच्छाएं और भावनाएं भी हैं। एक दिन समीर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? राधिका ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन समीर की ईमानदारी और समझ ने उसे अपने दिल की बात कहने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि कैसे वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में अकेलापन महसूस करती है। समीर ने उसे समझाया, तुम्हारे भीतर की इच्छाएं और भावनाएं गलत नहीं हैं। हर इंसान को अपने जीवन में खुशी और संतोष पाने का हक है। समीर की बातें राधिका के दिल में गहरी छाप छोड़ गईं। उसने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया। उसने अपने पति राजेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें राजेश के पारंपरिक सोच से टकरा गईं। राधिका ने खुद को और अपनी इच्छाओं को समझने के लिए किताबें पढ़नी शुरू कीं। उसने गांव की कुछ औरतों से बातचीत की और महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे उसने महिलाओं का एक समूह बनाया जहां सब अपनी समस्याएं और इच्छाएं साझा करती थीं। वापस शहर जाने के बाद भी राधिका ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने समाज की परवाह किए बिना अपनी खुशी और आत्मसंतोष के लिए कदम उठाए। राजेश से खुलकर बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी इच्छाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी और की। समय के साथ राजेश ने भी राधिका के नजरिए को समझा। उसने महसूस किया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में दोनों की खुशी जरूरी है। उन्होंने मिलकर अपने रिश्ते को नया आयाम दिया। राधिका की कहानी ने पूरे गांव में बदलाव की लहर पैदा कर दी। महिलाओं ने अपने जीवन के फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। वे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकारने लगीं। राधिका ने साबित कर दिया कि एक महिला की काम वासना न केवल उसका अधिकार है, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा भी है। समीर और राधिका के बीच की बातचीत केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं तक सीमित नहीं थी। समीर ने राधिका को यह भी सिखाया कि अपनी इच्छाओं को समझने का अर्थ केवल शारीरिक आवश्यकताओं से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता से भी जुड़ा है। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि किस तरह समाज महिलाओं के अधिकारों और भावनाओं को दबाता आया है। राधिका ने अपने जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि काम वासना केवल एक शारीरिक भावना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में खुशी और संतोष पाने की इच्छा का प्रतीक है। उसने इसे अपने अंदर की गहराई से महसूस किया और इसे स्वीकारने में गर्व महसूस किया। राधिका ने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर चर्चा सत्र शुरू किए, जहां वे अपनी इच्छाओं और समस्याओं पर खुलकर बात कर सकती थीं। इन बैठकों में महिलाएं अपने अनुभव साझा करतीं और एक दूसरे को साहस और प्रेरणा देतीं। इन बैठकों ने न केवल राधिका की जिंदगी को बदला, बल्कि अन्य महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया।
हर बैठक में महिलाएं नए नए विषयों पर चर्चा करतीं, जैसे कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और समाज के दबावों से मुक्त होकर अपनी जिंदगी जीने का महत्व। ये बैठकों ने महिलाओं को उनके अधिकारों और इच्छाओं के प्रति जागरूक किया। राधिका और राजेश के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आया। राधिका ने राजेश को यह समझाने में सफलता पाई कि एक खुशहाल जिंदगी के लिए दोनों का संतुलन और परस्पर सम्मान जरूरी है। राजेश ने भी अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हुए राधिका की भावनाओं और इच्छाओं को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने रिश्ते में नई ऊर्जा और समझदारी लाई। गांव में राधिका की पहल को शुरू में आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसे समाज के खिलाफ कदम मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो उनकी सोच भी बदलने लगी। पुरुषों ने भी महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला और उनके अधिकारों को मान्यता देना शुरू किया। यह बदलाव धीमा था, लेकिन यह गांव की मानसिकता में क्रांति का प्रतीक था। यह कहानी सिर्फ राधिका की नहीं है, बल्कि हर उस महिला की है जिसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समाज के डर से दबा दिया। राधिका ने सिखाया कि अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना ही सच्ची आजादी है।